हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी सेंटर में। ठीक है, चलिए आज का जो वीडियो है इसको हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपका जो है सो थोड़ा सा लेट हो गया है और लेट हम जो है सो अपलोड कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो है सो लगातार जो सीरीज चल रहा है ये सीरीज को कंटिन्यू रखें। इसलिए जो है सो आज का वीडियो जो है नाइट में जो है सो हम रिकॉर्ड करके और आप तक जो है सो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको जो है सो इस वीडियो को लाइक करके और जो है सो हमें मोटिवेट करना है कि ऐसे ही इसी तरह जो है सो हम लगातार आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो वीडियो है इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो वीडियो है जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 10th का तैयारी कर रहे हैं। और 10th जो होता है, क्लास 10th, ये जो है सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रत्येक जो स्टूडेंट है उनके लाइफ के लिए, क्योंकि जो क्लास 10th होता है ये सबसे ज़्यादा जो है सो टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ के लिए। ठीक है, मतलब कि जो फर्स्ट गेट हम लोग बोलते हैं तो यहीं से जो है सो स्टार्ट हो जाता है पहला गेट। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्लास 10th प्रत्येक जो स्टूडेंट हैं उनके लाइफ में। ठीक है, तो आपको जो है सो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहिए। और कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि पढ़ना चाहिए सोशल साइंस में, और यही सब जो है सो हम बताते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लेकर के आते रहते हैं। ये जो सीरीज़ है मेरा MCQ का सीरीज़ है। ठीक है, जिसमें हम लोग जो है सो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसको करते हैं, और एक वीडियो में हम लोग जो है टोटल 10 इम्पोर्टेंट जो MCQ का क्वेश्चन है उसको करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो सेट नंबर है ये है सेट नंबर 10 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है सेट नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके थे, और आज जो है सो हम लोग सेट नंबर 10 जो है सो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का जो सबसे पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, ये है आपका सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कहता है कि देखिएगा, ये है रीड पेस्ट क्या है। ठीक है, रीड पेस्ट के बारे में पूछा है कि रीड पेस्ट क्या है। ठीक है, तो रीड पेस्ट जो है सो यहाँ पे आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यह एक आदमी का नाम है, यह एक बीमारी है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है यह एक स्थान का नाम है, या फिर यह एक क्या है, स्मारक है। क्या है आपको बताना है कि रीड पेस्ट क्या है। ठीक है, तो जो रीड पेस्ट है ये आपका जो है सो एक प्रकार का क्या है, बीमारी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, और आपको ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाना है। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें पूछा है कि दुनिया का सबसे पहला भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ। ठीक है, दुनिया का जो सबसे पहला भूमिगत रेल का निर्माण है ये कहाँ हुआ, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका न्यूयॉर्क, बी है मॉस्को, सी है लंदन, और डी है ऑप्शन कोलकाता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आपको टिक लगाना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लंदन। ठीक है, लंदन जो है सो सबसे पहला जो है सो भूमिगत रेल का निर्माण यहाँ पे हुआ था, जिसको हम लोग मेट्रो भी बोलते हैं। ठीक है, भूमि के नीचे जो होता है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा खर्च भी आता है। ठीक है, तो अभी हमारे देश में गिने चुने जो इम्पोर्टेंट जो सिटी है वहीं पे जो है सो मेट्रो का सुविधा उपलब्ध है। अभी जो है सो हमारे देश में बहुत ही कम जो शहर है जो कि मेट्रो सिटी के नाम से जो है सो इसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे मेट्रो का सुविधा होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का जो तीसरा प्रश्न है ये क्या कहता है। ठीक है, ये है यहाँ पे 17वीं शताब्दी में निम्न में से कितने टापुओं का कितने 17वीं शताब्दी में से निम्न में कितने जो है सो टापुओं का समूह था। ठीक है, समय नहीं, यहाँ पे समूह होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सुधारना है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, क्योंकि जो है सो बहुत ही जल्दबाजी में ये टाइपिंग हुआ है, तो इस कारण से इसमें थोड़ा बहुत मिलेगा, तो वहाँ पे हम जो है सो आपको बता देंगे, और यहाँ पे जो है सो वीडियो में अच्छे तरीके से समझा भी देंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि थोड़ा बहुत गलती टाइपिंग में होते ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 17वीं शताब्दी में टापुओं का समूह था वो कितने टापुओं का था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 5, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है 6,
और थर्ड है 7 और डी है ऑप्शन है 8 है यहाँ पे। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक है, यानी कि 7, ठीक है। 17वीं शताब्दी में कितने टापुओं का समय था, समूह था, तो ये था 7 टापुओं का समूह था। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का देखते हैं जो चौथा नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको देख लेते हैं। ये है आपका फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माता कौन था। फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र बना था, इसका जो है सो निर्माता बताना है कि इसका जो है सो निर्माता कौन था, ठीक है। निर्माता का मतलब हो गया प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर बताना है कि जो राजा हरिश्चंद्र मूवी था, इसका जो है सो निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर कौन था, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका दादा साहब फाल्के, बी ऑप्शन दिया हुआ है B.R. चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी है दिलीप कुमार और ऑप्शन नंबर डी है यश चोपड़ा। तो कौन सा आंसर सही होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा साहब फाल्के, जो कि फिल्म राजा हरिश्चंद्र के क्या थे, निर्माता थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है आपका कि यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। पूछा है कि यूरोप में पहला प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। ये ऑप्शन दिया हुआ है मार्को पोलो, ठीक है। इसके बाद बी है योहान गुटेनबर्ग और सी है कितगावा उतमारो और ऑप्शन डी है इरेस्मस, ठीक है, इरेस्मस, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, जो सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे गुटेनबर्ग, ठीक है, योहान गुटेनबर्ग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, तो बी को टिक आउट करना है। इसके बाद आज का जो छठा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसको भी देख लेते हैं। यह है आपका कि पुस्तक का जो पेपर ब्रेक संस्करण है, ये जो है सो कब प्रस्तावित हुआ था, ठीक है। पुस्तकों का पेपर ब्रेक संस्करण कब प्रस्तावित हुआ था। ऑप्शन ए है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है सो हुआ था, या फिर ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सी है रूसी क्रांति में, या फिर डी महामंदी की शुरुआत में। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे जो सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब महामंदी का शुरुआत हुआ था उसी समय क्या हुआ था, जो पुस्तकों का पेपर ब्रेक संस्करण होता है, इसको जो है सो इसका जो प्रस्तावित जो है सो ये हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं आज का जो 7 नंबर प्रश्न है, ये क्या कहता है। ये है आपका कि 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की तर्ज पे, ठीक है, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की तर्ज पर क्या बना था। ऑप्शन ए है आयरिश प्रेस कानून, बी है अमेरिकन प्रेस कानून, सी है चीनी प्रेस कानून और ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी प्रेस कानून। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आयरिश प्रेस कानून, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। आज का जो 8वां नंबर प्रश्न है, ये क्या कहता है। ये कहता है कि जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम क्या था। यहाँ पे ये वाला गलती हो गया है, छवि लिखा गया है, यहाँ पे मेरा था छपी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला सुधार लीजिएगा, ठीक है, इसको, ठीक है ना। ये आपका हो गया कि जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है डायमंड सूत्र, बी, यहाँ पे भी आपका गलती हो गया है, यहाँ पे मेरा था बाइबिल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा बाइबिल। और ऑप्शन नंबर जो सी है ये है उकियो और ऑप्शन डी है कुरान। यहाँ पे जो सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायमंड सूत्र। जो जापान का सबसे पुराना जो छपा हुआ पुस्तक था, उसका नाम क्या था, डायमंड सूत्र। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं आज का जो 9वां नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसको देख लेते हैं। ये है आपका कि पहला भारतीय उपन्यास किस भाषा में लिखा गया था। जो पहला भारतीय उपन्यास था उसको किस भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन ए मलयालम, बी है मराठी, ऑप्शन नंबर सी पंजाबी और ऑप्शन डी है तमिल। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
मराठी, जो पहला भारतीय उपन्यास था इसको जो है सो मराठी भाषा में लिखा गया था। आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वह कौन सा उपन्यास था जो कि मराठी भाषा में लिखा गया था, सबसे पहला उपन्यास कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है पहला उपन्यास का नाम। ठीक है, पहला भारतीय उपन्यास जो कि लिखा गया था मराठी भाषा में, तो उसका यहाँ पे आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, ये है आपका होरी और धनिया किस उपन्यास का प्रसिद्ध पात्र है। होरी और धनिया के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि जो होरी और धनिया है ये जो है सो किस उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन ए है गोदान, बी है रंगभूमि, सी है इंदुलेख और ऑप्शन डी है सेवा सदन। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका गोदान। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो होरी और धनिया है ये जो है सो गोदान में जो है सो गोदान जो उपन्यास है इसमें इसके जो है सो 2 पात्र हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है सो ऊपर जो हमने प्रश्न किया है और पीछे जो हमने सारे प्रश्न किए हैं सभी को जो है सो आपको याद रखना है। और इसका PDF के लिए आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर जो है सो आपको मैसेज करके और PDF प्राप्त कर लेना है। ठीक है, और ये जो व्हाट्सएप नंबर है कहाँ से प्राप्त करना है, इसको जो है सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ रहता है, तो वहाँ से जो है सो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं PDF। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।